सबको जय मसीह की। मैं पास्टर लालजी विश्वकर्मा। आइए आज दिन की नई शुरुआत के लिए सुबह की प्रार्थना हर एक के लिए करते हैं। प्रार्थना शुरू करने से पहले मैं वचन के माध्यम से हर एक से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन को देखते हैं। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 से। नीति वचन अध्याय 28 वचन 13 से आइए देखते हैं। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां परमेश्वर की वचन बता रही है कि जो कोई व्यक्ति अपने अपराध छुपा रखता है, यानी अपने अपराधों को छुपा कर रखता है, वह परमेश्वर के सामने प्रकट नहीं करता। जो कोई व्यक्ति, जो कोई मनुष्य अपने अपराधों को अपने पास छुपाए रहता है वह परमेश्वर के सामने अपने अपराधों को प्रकट नहीं करता। वचन कहती है ऐसा व्यक्ति अपने कार्यों में सफल नहीं होता। ऐसा व्यक्ति कार्यों में सफलता नहीं प्राप्त करता। क्यों? क्योंकि वह परमेश्वर के सामने या किसी भी व्यक्ति के सामने वह अपने अपराधों को छुपाए रखता। यदि कोई मनुष्य किसी मनुष्य के खिलाफ यदि पाप करता है, अपराध करता है और वह अपने अपराधों को उसके सामने प्रकट नहीं करता, तो वह अपने कामों में सफलता नहीं पाता। ठीक उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर से अपने अपराधों को छुपा कर रखता है और अपने सारे पापों को प्रकट नहीं करता, कबूल नहीं करता, स्वीकार नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जिस बात के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करता है उन कामों में, उन बातों में सफलता नहीं प्राप्त करता। इसीलिए वचन कहती है परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है। जो कोई व्यक्ति अपने गुनाहों को, अपने पापों को मान लेता है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, कबूल कर लेता है और कबूल करने के बाद उन अपराध के कामों को छोड़ देता है। जो कोई व्यक्ति अपने उन गुनाह के कामों को, अपराध के कामों को छोड़ देता है, वचन कहती है ऐसे जनों के ऊपर दया की जाती है। चाहे वह मनुष्य के खिलाफ में पाप किया हो तो भी अगर मनुष्य के सामने अपने पापों को कबूल कर लेता है कि भाई मैंने तेरे विरुद्ध गुनाह किया है, तेरी मर्जी के खिलाफ मैंने पाप किया है, मुझे माफी दे दे क्योंकि मैं अपने गुनाहों को कबूल करता हूं, तो उस व्यक्ति के ऊपर दया प्रकट होती है। उस व्यक्ति के ऊपर दया प्रकट होती है। ठीक उसी प्रकार यदि मनुष्य उस परमेश्वर के सामने अपने पापों को कबूल कर लेता है, स्वीकार कर लेता है कि हे प्रभु मैंने तेरे खिलाफ पाप किया, आज यही कारण है मेरे जीवन में परेशानियां हैं, यदि आप मेरे पापों को क्षमा कर देंगे तो हमारी परेशानी चली जाएगी, तो अवश्य है कि परमेश्वर की भी दया उस मनुष्य के ऊपर पड़ती है और वह मनुष्य दया का हकदार होता है, वह परमेश्वर से भी दया पाता है। लेकिन वचन कहती है कि जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो कोई व्यक्ति अगर हमेशा लगातार उस परमेश्वर का भय मानता ही रहता है और भय के कारण वह गुनाह नहीं करता, ना ही गुनाह के मार्ग पे चलता है, तो वचन कहती है कि जो व्यक्ति निरंतर वह प्रभु का भय मानता रहता है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान होता है।
आमेन, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, वचन कहती है वह व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान होता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, जो कोई व्यक्ति अपने मन को कठोर कर लेता है परंतु परमेश्वर का भय नहीं मानता और अपने अपराधों को स्वीकार नहीं करता और अपने गुनाहों को क्षमा नहीं मांगता, कबूल नहीं करता, वचन कहती है कि जो कोई व्यक्ति अपने मन को कठोर करता है, पत्थर के समान अपने मन को बना देता है, वचन कहती है कि वह व्यक्ति विपत्ति में पड़ता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा व्यक्ति जो अपने मन को कठोर करता, अपने पापों को कबूल नहीं करता बल्कि अपने पापों को छुपाए रहता है और मन को कठोर करके बना रहता है, वह परमेश्वर के प्रति भी भय नहीं उत्पन्न करता, ऐसे व्यक्ति के लिए वचन कहती है कि वह विपत्ति में पड़ता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर कहता नम्र बनो, मन में दीन बनो। इसलिए नम्रता के साथ, दीनता के साथ अपनी गलती, अपने गुनाहों को याद करते रहिए, कबूल करते रहिए, स्वीकार करिए, स्वयं को दोषीदार ठहराइए। जरूर है कि आपके ऊपर दया की जाएगी। जब आप परमेश्वर के सामने खड़े होते हो, परमेश्वर के सामने अपने पापों को, एक एक पापों को, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े पापों को आप कबूल करिए। प्रभु के सामने स्वीकार करिए कि हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैंने तेरी दृष्टि में पाप किया। यदि आप अपने पापों को कबूल करेंगे, क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे, तो अवश्य है कि परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा और आप परमेश्वर के आशीष के द्वारा भर जाएंगे और परमेश्वर की दृष्टि में धन्य और महान बनेंगे। आमेन, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए आज दिन के लिए, आज दिन की सुबह की प्रार्थना आपके लिए करने जा रहे हैं। जरूर है कि इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पूरे दिन आपको अपनी आशीष में भर के रखेगा। इसलिए आइए, आंखों को बंद करिए, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करता हूं मेरे महान परमेश्वर। हे अनुग्रह करने वाले प्रभु, तू सच्चा है, राजाओं का राजा, अनुग्रह करने वाला प्रभु, तू महान सामर्थी, सर्वशक्तिमान प्रभु है। प्रार्थना करते पिता स्वर्ग से अपने लंबे छेदे हुए खून से लथपथ घायल हाथों को बढ़ा और हे परमेश्वर, इनके शरीर को, हे परमेश्वर, जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, हर एक के शरीर को स्पर्श कर मेरे प्रभु, ताकि इनके जीवन में, इनके घर में, इनके परिवार में जितने दुख, जितनी तकलीफ, जितनी परेशानी, जितनी समस्याएं प्रभु तेरे नाम में वो नष्ट होने पाए। वो महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, इनमें से जितने बीमार लोग प्रार्थना को सुन रहे हैं, आज उनकी बीमारी यीशु तेरे नाम में खत्म होने पाए। वो परमेश्वर, जितने दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके शरीर से, उनके घर से, उनके परिवार से दुष्ट आत्माएं निकल जाए। होरी बासा खलाबा संदो सबारबा, होली लबा 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 सिंगे विशेले रबा सखरंदो सबारबा। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, अपनी महिमा के आशीष से ओ परमेश्वर हर एक को भर दे, ताकि हे परमेश्वर, जितने लोग अपने जीवन में निराश है, ओ परमेश्वर, आज उनके जीवन की निराशा खत्म होने पाए, आज इनके जीवन की उदासी खत्म होने पाए। ओ परमेश्वर, जो अपने घर को लेकर निराश है, जो परिवार को लेकर निराश है, ओ परमेश्वर, उनकी घर की समस्या, परिवार की समस्या खत्म होने पाए। हे परमेश्वर, जो बीमारी को लेकर निराश है, आज उनकी बीमारियां यीशु तेरे नाम में नष्ट हो जाए। हर कोई बीमार जितने, हे परमेश्वर, निराशा में, आज प्रभु उन्हें चंगा होने दे, उन्हें अपनी आशीष उनके जीवन में उतरने दे, ताकि उनकी निराशा खत्म होने पाए। ओ महान परमेश्वर, जितने अपने रोजी रोजगार को लेकर, हे परमेश्वर, अपने व्यापार, बिजनेस, कमाई धमाई को लेकर जितने निराशा में प्रभु, आज उनके जीवन की सारी निराशा खत्म होने पाए। उनके रोजगार पे आशीष दे, उनके कमाई पे आशीष दे, ताकि आज से कमाई बढ़ना चालू हो जाए, आज से रोजगार बढ़ना चालू हो जाए। प्रभु, जिसके पास रोजगार नहीं है, जो अपने रोजगार के प्रति, हे परमेश्वर, चिंता में पड़ा हुआ है, आज प्रभु उनके लिए नई योजना तैयार कर, ताकि उन्हें अच्छा खासा रोजगार मिलने पाए। ओ महान परमेश्वर, नौकरी पाने वाले नौकरी को प्राप्त करे। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता,
जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे पिता, हे परमेश्वर, जिनके घर पे कोई घरेलू विवाद है जिसके कारण चिंताओं में पड़ा हुआ है, उनके घरेलू विवाद समाप्त हो जाए, परिवार का हर सदस्य एक मत होकर मिलजुल कर प्रेम का जीवन जीना चालू करे, उनके मन में, उनके हृदय में, हे परमेश्वर, एक दूसरे के प्रति जो बैर की भावनाएं आज समाप्त हो जाए, हर एक के भीतर प्रेम की भावना उत्पन्न होने पाए। और ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, स्वर्ग की महिमा हर एक के ऊपर प्रकट होने दे। घर के कोने कोने में तो अपने आशीष को बिखेर, अपनी आशीष, अपनी महिमा चारों तरफ फैलाओ मेरे प्रभु। हम प्रार्थना करते हर एक का जीवन तेरे अनमोल आशीषों से भरने पाए। ओ परमेश्वर, तेरे वचन में लिखा गया है कि यदि तू परमेश्वर को शरण स्थान और धाम मान लिया, कोई विपत्ति तुझ पर न पड़ेगी, ना ही कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। परमेश्वर यहोवा अपने स्वर्गदूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा, तू जहां कहीं जाए तेरी रक्षा करे। ओ महान परमेश्वर, प्रार्थना करते अपने स्वर्गदूतों को उनके लिए आज्ञा दे कि स्वर्गदूत इनके प्राणों की रक्षा करे, इनके जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा, घर की रक्षा, परिवार की रक्षा करने पाए। ओ परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, हे परमेश्वर, जैसा आपने वचन में कहा, मैं तुझे बहेलिया के जाल से और महामारी से बचाऊंगा, मैं तुझे पंखों की आड़ में ले लूंगा, तू मेरे पर्वों के नीचे शरण पाएगा, मेरी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। पिता, वचन के अनुसार विनती प्रार्थना करता, शैतान बहेलिया जो इनके जीवन में नुकसान पहुंचा रहा है, शैतानों को नष्ट कर, इन्हें चंगा करके चंगे होकर तेरे नाम की महिमा करने पाए। और रिवंदो सबरबा से ले रेवासा खावा सुंदु, महान परमेश्वर, अपनी महिमा की आशीष से हर को भर दे। ओ परमेश्वर, शैतान का राज्य इनके जीवन से, इनके घर, इनके परिवार से समाप्त हो जाए, इनके रोजी रोजगार से समाप्त हो जाए। जितने बीमार प्रार्थना को सुन रहे, जितने बीमार प्रार्थना को सुन रहे, आज उनके लिए यीशु के नाम से घोषणा करता हूं, जो विश्वास से इस प्रार्थना को सुन रहा है, आज उनके जीवन में यीशु मसीह चमत्कार करने जा रहा है। आज यीशु मसीह की आशीष आने जा रही है, उनकी शरीर की बीमारियां आज निकलने जा रही है। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते, जितने दर्द से भरे हैं वह दर्द उनका नष्ट होने पाए, जितनी पीड़ाओं से भरे पीड़ाएं नष्ट होने पाए, बीमारियों से जकड़े बीमारियां निकल जाए यीशु के नाम में, दुष्ट आत्माएं निकल जाए, जिसके गर्भ पे बंधन है बंधन टूट जाए। ओ महान परमेश्वर, हम प्रार्थना करते पिता, आज प्रभु हर एक के जीवन को हम तेरे हाथ में सौंपते। प्रभु, आज हर एक के जीवन पे अपनी महिमा प्रकट कर, जितने सेवा करने वाले लोग, उनके सेवकाई के क्षेत्र पे आशीष दे, उन्हें आत्मिक ज्ञान, बुद्धि, दान, वरदानों से भर दे, हर एक को अपनी आत्मा से पूर्ण कर मेरे प्रभु, ताकि हर कोई आत्मा में भरकर हे परमेश्वर तेरे नाम की महिमा करे और आत्मा के द्वारा चलाए हुए चलने पाए। ओ परमेश्वर, प्रार्थना करते पिता, तेरा साथ हर एक के साथ हो, तेरा हाथ हर एक के सर पे बना रहे, अनुग्रह शांति से भर मेरे प्रभु, हम यीशु के महान नाम में मांगते हैं, आमेन। परमेश्वर हरि को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।